अध्याय ठोस अवस्था में संकुलन क्षमता के बारे में और एकक कोशिका के घनत्व के बारे में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक चालू करते हैं, इसमें ठोसों में अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब है उसमें कमी, दोष या त्रुटि। जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो उस क्रिस्टलीय ठोस की जो एकक कोशिका होती है, उस एकक कोशिका के आधार पर हम उस क्रिस्टल को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि एकक कोशिका क्रिस्टल का लघुत्तम रूप होती है। जब हम एकक कोशिका बनाते हैं या क्रिस्टल जाले की संरचना बनाते हैं तो हमने जब पढ़ा था इसकी शुरुआत में एकक कोशिका या क्रिस्टल जालक, तब हमने कहा था कि कोशिका में जालक बिंदु होते हैं और ये जालक बिंदु उस क्रिस्टल के अवयव कोणों को दर्शाते हैं। ठीक है, ये जालक बिंदु है जो इस क्रिस्टल ठोस के अवयव कोणों को दर्शाते हैं। अब जब ऐसा होता है कि किसी क्रिस्टल में उसके सारे अवयव कण अपनी निश्चित स्थिति पर होते हैं, कोई भी जालक बिंदु रिक्त नहीं होता है, सब में जालक कण व्यवस्थित होते हैं, अवयव कण व्यवस्थित होते हैं, वह क्रिस्टल आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श क्रिस्टल। क्या होता है आदर्श क्रिस्टल में? जितने भी जालक स्थल हैं उनमें अवयव कण व्यवस्थित होते हैं, यानी अवयव कण युक्त जालक बिंदु, कोई भी जालक बिंदु को रिक्त नहीं करता है। यह स्थिति आदर्श क्रिस्टल कहलाती है। यह स्थिति परम शून्यता पर ही संभव है। परम शून्यता मतलब जीरो केल्विन पर ही यह स्थिति संभव होती है। जब तापमान बढ़ता है तो तापमान बढ़ने के कारण अणुओं को गतिज ऊर्जा मिलती है और इनमें हल्का सा विचलन आ जाता है। इनके बहुत सारे अवयवकण होते हैं, ये अवयवकण अपनी स्थिति से परिवर्तित हो जाते हैं। और जब क्रिस्टल में जालक बिंदुओं से अवयवकणों की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको ही हम कहते हैं कि क्रिस्टल में अपूर्णता है, या उसमें कोई दोष है, या उसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, आज हम इन दोषों या त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिस्टल ठोस में जो अपूर्णता है वो दो प्रकार की होती है। कौन से दो प्रकार होती है उसके? एक होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता या इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, और दूसरा होती है परमाणुविक त्रुटियां। परमाणुविक या परमाणुविक का दूसरा नाम बिंदु त्रुटियां भी बोलते हैं। बिंदु त्रुटि, इनके नाम से ही अपन को इनको समझना है और इनको याद भी रखना है। अपूर्णता या त्रुटियां दो प्रकार, इलेक्ट्रॉनिक और परमाणुविक। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां किस कारण होगी? इलेक्ट्रॉनों के कारण। और परमाणुविक त्रुटियां किस कारण होगी? परमाणुओं के कारण। परमाणु से मतलब है अवयव कणों के कारण। ठीक है, जालक बिंदु है इसलिए इसका नाम साथ में बिंदु त्रुटियां भी। अब क्या होता है कि जब कोई क्रिस्टल हम उसको थोड़ा सा तापमान देते हैं, उसके ताप को जब हम बढ़ाते हैं, उसको ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने से उसका ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ने पर क्या होगा, उस क्रिस्टल के जो अवयव कण है उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ करके निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाएंगे तो ऐसी स्थिति में जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है वो बंद फ्री हो गया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वो जगह खाली हो गई और वह खाली जगह एक छिद्र के समान हो जाती है। इसलिए जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस जगह पर एक छिद्र बन जाता है और इस छिद्र को हम हॉल या छिद्र कहते हैं, जिसको हम H से दर्शाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है वो इलेक्ट्रॉन अपना आवेश लेकर के निकलेगा, उसको हम E- या E से, इलेक्ट्रॉन को हम E से दर्शाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों के कारण और होलों के कारण त्रुटियां उत्पन्न हुई है, इसीलिए इन त्रुटियों का नाम भी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां रख दिया। कुछ तत्व ऐसे हैं जो वर्ग 14 के तत्व हैं, अपना समूह 14 जो है उसके तत्व, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम वगैरह, इनमें क्या होता है कि सामान्यतः इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। ये जो त्रुटि है इसका एक फायदा भी है, जिस क्रिस्टल में त्रुटि होगी वह विद्युत की प्रति चालकता को दर्शाएगा। इसलिए सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे जो तत्व हैं
उनमें इस त्रुटि को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और इसको बढ़ाने के लिए उसके अंदर ऐसे तत्व डाले जाते हैं जो वर्ग 12 और 16 से मिलकर के बने हो या वर्ग 13 और 15 से मिलकर के बने हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं गैडोनेस। गैडोनेस जो एक तत्व है जिंक सल्फाइड वह वर्ग 12 और 16 से मिलकर बना एक तत्व है। हम क्या करेंगे, सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो क्रिस्टल होगा उसके अंदर थोड़ा सा गैडोनेस डाल देंगे। ये हमने एक्स्ट्रा डाला है, इसको हम नाम देंगे अशुद्धि। क्रिस्टल में हमने वर्ग 12 और 16 से मिलकर बने हुए एक तत्व की अशुद्धि डाल दी। उससे क्या होगा कि सिलिकॉन की खुद की जो है संयोजकता 4 है और इनकी मिलाकर के औसत संयोजकता 4 होती है। तो इसके कारण उस क्रिस्टल में होलों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, परिणाम स्वरूप उसकी विद्युत चालकता भी बढ़ जाएगी। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। अब हम बात करते हैं परमाणु त्रुटियां। परमाणु त्रुटियों में क्या होता है कि परमाणुओं के कारण, मतलब अवयव कणों के कारण विचलन उत्पन्न होता है, अवयव कणों के कारण अशुद्धि उत्पन्न होती है, त्रुटि उत्पन्न होती है, इसलिए अपन इसको परमाणु त्रुटियां नाम दे दिए। ये परमाणु त्रुटियां खुद दो प्रकार की है, दो प्रकार से हो सकती है परमाणु या बिंदु त्रुटि, जिसमें एक है रिक्तिका त्रुटि या रिक्तिका दोष हम इसको बोल सकते हैं, और दूसरी है अंतराकाशी त्रुटि। अंतराकाशी त्रुटि या अंतराकाशी दोष, चाहे दोष अपूर्णता रिक्तियां सारे एक ही बात है। इसमें क्या होता है रिक्तिका त्रुटि में, जैसे कि हम एक क्रिस्टल बनाते हैं, मान लीजिए कोई क्रिस्टल डालते हैं जिसके अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित है। इस त्रुटि के अनुसार इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई अवयव कण अपना जालक स्थान छोड़ करके बाहर निकल जाता है, उस क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, तो इस प्रकार की कण त्रुटि परमाणुविक या बिंदु त्रुटि कहलाती है। परमाणुविक या बिंदु त्रुटि कहलाती है। जैसे इसमें ये वाला अवयव कण यहाँ से जुड़ गया, तो अब सामान्य जो पहले क्रिस्टल था उससे अलग हो गई, इसकी स्थिति में परिवर्तन आ गया, इसके परिणाम स्वरूप इसके गुणों में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाएगा। तो इस प्रकार की ये जो त्रुटि है इसको हम क्या कहेंगे, रिक्तिका त्रुटि। क्या कहेंगे, रिक्तिका त्रुटि या रिक्तिका दोष। इसमें क्या होता है, अवयव कण जालक को छोड़ करके बाहर निकल जाता है, इसलिए क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है, डाउन हो जाता है पहले से। ठीक है। दूसरा जो अगला है अंतराकाशी त्रुटि, उसमें क्या होता है, अवयव कण जो है वो अंतराकाशी स्थल में आ जाता है। अंतराकाशी स्थल का मतलब है अवयव कणों के बीच वाली जगह, यहाँ पर नया अवयव कण आकर के बैठ जाता है। तो उससे क्या होगा, इनमें से किसी ने अपनी जगह चेंज नहीं की, उल्टा बाहर से कोई एक्स्ट्रा आकर के यहाँ व्यवस्थित हो रहा है। इस कारण अंतराकाश में अवयव कण के आने के कारण इस त्रुटि का नाम हो गया अंतराकाशी दोष या अंतराकाशी त्रुटि। और इसमें घनत्व पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, घनत्व जो है वो हल्का सा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, जितना ये अवयव कण लेकर के आया, इधर कितना कम होगा जितना ही अवयव कण अपना घनत्व लेकर के गए। ठीक है, ये कुछ बेसिक है इसके रिक्तिका और अंतराकाशी त्रुटि के बारे में। एग्जाम में यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या होती है अंतराकाशी और रिक्तिका त्रुटि, इसमें अंतर लिखो। तो हम पहले इसकी परिभाषा दे देंगे कि अवयव कण के जालक स्थल से बाहर निकलने से रिक्तिका त्रुटि उत्पन्न होती है और अवयव कण के अंतराकाश में आने से अंतराकाशी त्रुटि उत्पन्न होती है। दूसरा, इसमें अवयव कण है रिक्त स्थान से बाहर अवयव कण है जालक से बाहर निकल जाता है, इसलिए इसका घनत्व कम हो जाता है, जबकि इसमें अवयव कण है वो आता है अंतराकाशी स्थल में, इसलिए इसका घनत्व है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम दूसरा देख लेते हैं। ये जो त्रुटियां हैं वो दो पार्ट में दी गई है। पहले हमने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक या परमाणु त्रुटियों के बारे में बताया गया है, और उसके बाद आयनिक जो दोष हैं, आयनिक क्रिस्टलों में त्रुटियां या दोष करके अलग टॉपिक डाला हुआ है। आयनिक क्रिस्टलों में दोष या त्रुटि उनका एक बात। इसमें अब क्या है, हम इसको थोड़ा सा चार्ट के साथ समझ लेते हैं। आयनिक जो क्रिस्टल है उसमें दोष तीन प्रकार के। पहला है
स्टोइकियोमेट्रिय, नॉन स्टोइकियोमेट्रिय और अशुद्ध दोष। आणविक क्रिस्टलों में 3 प्रकार के दोष हैं, जिसमें पहला है स्टोइकियोमेट्रिय दोष, दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिय दोष और तीसरा है अशुद्ध दोष। इनको फिर से आगे डिवाइड किया गया है। जो स्टोइकियोमेट्रिय दोष है उसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है शॉर्टकी दोष और दूसरा है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिय दोषों को फिर से 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है धातु आदित्य दोष और दूसरा है धातु न्यून दोष। ठीक है, इसको और आगे डिवाइड, अशुद्ध दोष को और आगे डिवाइड नहीं किया गया। अब हम इसको पढ़ते हैं। दोष आणविक दोषों में, आणविक क्रिस्टलीय दोषों में 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, स्टोइकियोमेट्रिय, नॉन स्टोइकियोमेट्रिय और अशुद्ध दोष। स्टोइकियोमेट्रिय दोष क्या होते हैं कि ऐसे क्रिस्टल जिसमें उनका अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र एक जैसा होता है, ऐसे ठोस जिनमें अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र, ये हमने 11th क्लास में कर रखे हैं। क्या होता है अणुसूत्र और क्या होता है मूलानुपाती सूत्र। वो जिनका एक जैसा होता है उनमें जो दोष होता है वह दोष स्टोइकियोमेट्रिय दोष कहलाएगा। इसी प्रकार जिनका मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र एक जैसा नहीं होता है, ऐसे क्रिस्टल दोषों में जो दोष है वह नॉन स्टोइकियोमेट्रिय दोष कहलाएगा। और एक सामान्य क्रिस्टल जिसमें हम किसी और परमाणु को, किसी दूसरे तत्व के परमाणु को डाल देते हैं और इससे जो दोष उत्पन्न हो रहा है वह अशुद्ध दोष होगा। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। स्टोइकियोमेट्रिय दोष खुद 2 प्रकार का है, शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष। शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष जो है वो अभी अपन जो पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां और परमाणु त्रुटियां, उससे मिलता जुलता है। वो हमारा बेसिक क्लियर हो गया, तो इनको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पहले हम शॉर्टकी दोष की बात कर लेते हैं। इनका ये जो नाम रखा हुआ है शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष, इनको रखने का आधार है वे वैज्ञानिक जिन्होंने इनकी खोज की। शॉर्टकी नामक वैज्ञानिक ने इस दोष की खोज की, इसलिए शॉर्टकी दोष, और फ्रैंकल नाम के वैज्ञानिक ने फ्रैंकल दोष की खोज की, इसलिए फ्रैंकल दोष। ठीक है, अब शॉर्टकी दोष में क्या होता है? शॉर्टकी दोष में क्रिस्टल जालक है, जैसे कि ये कोई क्रिस्टल जालक है, किसी से क्रिस्टल जालक। इसमें हमने क्या कहा था कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र एक जैसा होगा। हम इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे NaCl। NaCl में क्या है, Cl- एक प्रकार का आणविक क्रिस्टल, यही इसका मूलानुपाती सूत्र, यही इसका अणुसूत्र है। इसमें क्या है, जैसे कि धनायन और ऋणायन है वो इस प्रकार से व्यवस्थित है। जब ऐसा होता है कि किसी क्रिस्टल ठोस में कोई अवयव कण अपना जालक स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, तो यह दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। जब कोई अवयव कण अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है, तो यह दोष शॉर्टकी दोष कहलाता है। ठीक है, लेकिन शॉर्टकी दोष जो होता है, जिस क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होता है, वहां पर वह विद्युत रूप से उदासीन होता है। लेकिन अभी अपन देखिए कि यदि एक ही कोई परमाणु बाहर जाएगा, एक ही कोई तत्व बाहर जाएगा, एक ही कोई अणु बाहर जाएगा, एक ही कोई अवयव कण अणु बाहर जाएगा, तो ऐसी स्थिति में विद्युत के प्रति उदासीनता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आयन है, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए या धनायन बढ़ गए। इसलिए इसमें क्या होता है कि जब एक आवेशित कण जाता है, तो उस विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए दूसरा उसके विपरीत आवेश वाला कण भी चला जाता है। जैसे यहाँ से प्लस चला गया तो ये माइनस भी चला जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, एक साथ 2 विवरण बाहर निकले। परिणाम स्वरूप शॉर्टकी दोष में, जिन क्रिस्टलों में शॉर्टकी दोष होगा उसमें क्रिस्टल का घनत्व है पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो शॉर्टकी दोष क्या होता है, वह दोष जिसमें अवयव कण अपना स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, शॉर्टकी दोष कहलाता है। दूसरा, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक आवेशित कण के निकलने पर उसके विपरीत आवेशित कण भी क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तीसरा, शॉर्टकी दोष जो है वो ऐसे क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान हो। धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान। ठीक है। चौथा,
शॉटकी दोष जो है वो ऐसे क्रिस्टल दोषों में पाया जाता है जिसमें क्रिस्टल के अवयव कणों की समन्वय संख्या उच्च हो। अब समन्वय संख्या क्या, हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था समन्वय संख्या कि किसी एक गोला है वो अधिकतम कितने गोलों से जुड़ा हुआ है, वही उसकी समन्वय संख्या है। तो शॉटकी दोष उनमें होगा जिनकी समन्वय संख्या उच्च है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, फ्रेंकल दोष में भी अवयव कण अपनी जगह छोड़ता है, लेकिन फ्रेंकल दोष में अवयव कण अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है। मतलब जैसे कोई क्रिस्टल जाना है, तो इसमें जो अवयव कण होगा वो अवयव कण अपनी जगह छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में आ जाएगा। अपनी जगह छोड़ करके जो खाली जगह है, जो रिक्त स्थान है, उसमें आ जाएगा। पेपर इसको वापस बना के मैं बता देती हूँ। ठीक है, फ्रेंकल दोष वह दोष जिसमें क्रिस्टल जालक में अवयव कण अपनी जगह छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। अब फ्रेंकल दोष में कोई भी अवयव कण जालक को छोड़ करके बाहर नहीं गया है, इसलिए इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ से ये अवयव कण हट गया और यहाँ आकर के अवस्थित हो, लेकिन है तो इसी जालक में, इसलिए इसमें किसी प्रकार के घनत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। दूसरा, फ्रेंकल दोष जो है वो ऐसे क्रिस्टल जालकों में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अधिक भिन्नता होती है। धनायन का आकार छोटा और ऋणायन का आकार बड़ा होता है, ऐसे क्रिस्टल में ही फ्रेंकल दोष पाया जाता है। नेक्स्ट, फ्रेंकल दोष जो है उसमें समन्वय संख्या कम होती है। ऐसे क्रिस्टल जालक जिनमें समन्वय संख्या कम होती है उनमें यह फ्रेंकल दोष पाया जाता है। ठीक है, एक खास पॉइंट ये कि देखो अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक और बिंदु त्रुटि, उसमें हमने देखा था कि ये यहाँ से जो हट रहा है, बिंदु त्रुटि में क्या था, दो प्रकार थे, एक तो था रिक्तिका और दूसरा था अंतराकाश। रिक्तिका में क्या था कि अवयव कण अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो फ्रेंकल दोष में ये वाला जो अवयव कण था कि यहाँ से उतर के यहाँ आया, तो इस जगह रिक्तिका उत्पन्न हुई, यहाँ पर क्या रिक्तिका बन गई, इसलिए इस जगह को देखें तो यहाँ पर रिक्तिका दोष उत्पन्न हो गया और अंतराकाशी स्थल में ये आया है, इसलिए इस जगह पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो गया। तो फ्रेंकल दोष में रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष दोनों की स्थितियां पाई जाती हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है, यह ज्यादातर Ag के हैलाइड अर्जेंटन के जो हैलाइड है, जैसे AgBr में है, AgCl में है, इनमें ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अपना स्टोइकियोमेट्री दोष वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। कल नेक्स्ट क्लास में अपन नॉन स्टोइकियोमेट्री और अशून्य दोष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।